जेपीएससी जेट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं जिनके बारे में जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फटाफट से एक-एक करके सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, क्या किसी का जेट एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है? जेपीएससी का जो नया नोटिस आया है, उसमें एक बहुत बड़ी वार्निंग छुपी है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला अपडेट है ना, ये खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने टीआरएल मतलब ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज विषय से अप्लाई किया है। अगर ये मामला आपसे जुड़ा है तो भाई कान खोल के सुनिए, क्योंकि अपने एप्लीकेशन को बचाने के लिए फौरन कुछ करना पड़ेगा। तो बात यह है कि कमीशन ने देखिए 55, जी हाँ 55 ऐसे कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकाली है जिन्होंने टीआरएल कैटेगरी में अप्लाई तो कर दिया, पर ये बताना ही भूल गए कि भाई कौन सी भाषा चुननी है। और सोचिए, ऐसा नहीं है कि कमीशन ने कोशिश नहीं की। उन्हें कई कई बार फोन किए, ईमेल भेजे, टेक्स्ट मैसेज तक किए गए, पर पता नहीं क्यों इन 55 लोगों ने अब तक कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अब कमीशन उन्हें, समझ लीजिए, एक आखिरी मौका दे रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी को शक है कि वो इन 55 में से हो सकते हैं, तो करना क्या है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम, जेपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और उस पीडीएफ लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढिए। अगर आपका नंबर उसमें है, तो जो 8 टीआरएल भाषाएं हैं, उनमें से एक चुनिए और फौरन मतलब तुरंत कमीशन को ईमेल कर दीजिए। और ईमेल कहाँ करना है? ये जो ईमेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिख रही है, इसी पर भेजना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। और ये रहा सबसे क्रिटिकल पार्ट, डेडलाइन है 30 मार्च। याद रखिए, अगर इस तारीख तक जानकारी नहीं पहुंची तो एप्लीकेशन सीधा कैंसिल हो जाएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट पर, और ये है एग्जाम सेंटर्स को लेकर। इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों में, तो आज इसको एकदम क्लियर कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या हर एक कैंडिडेट को अपना एग्जाम सेंटर बदलना ही पड़ेगा? क्या ये मैंडेटरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, हर किसी को अपना सेंटर अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये ऑप्शन है किसके लिए? देखिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो अपना सेंटर बदलना चाहते हैं या फिर जो नया सेंटर ऐड हुआ है हजारीबाग, उसे अपने 3 ऑप्शन में से एक चुनना चाहते हैं, बस। और हाँ, अगर किसी को सेंटर बदलना है तो इसकी भी एक डेडलाइन है, 30 मार्च शाम के 5 बजे तक। इस टाइम के बाद कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं उस खबर पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, नई ऑफिशियल एग्जाम डेट कंफर्म हो गई है। तो ये रही नई तारीख। एग्जाम जो पहले 29 मार्च को होना था, अब होगा 26 अप्रैल को। अपने अपने कैलेंडर में इस डेट को अभी मार्क कर लीजिए। अब कई लोग परेशान थे कि उसी दिन झारखंड बीएड का भी एग्जाम है, तो क्लैश हो जाएगा। तो अच्छी खबर यह है कि उस मसले को सुलझा लिया गया है। बीएड का एग्जाम अब मई में होगा, यानी 26 अप्रैल की तारीख अब जे के लिए पूरी तरह से साफ है। अब इन सब डेट्स और डेडलाइंस के बीच 1 मिनट रुककर ये याद करना भी ज़रूरी है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है। ये सिर्फ एक और एग्जाम नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। हम बात कर रहे हैं 2400 से भी ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज की, जो भरी जानी है। और इस जेट एग्जाम को क्लियर करना ही उन दरवाजों को खोलने की चाबी है। और आखिर में बस एक बात कहना चाहूँगा जो इस एग्जाम की अहमियत को सही में बयां करती है, कि अगर इस बार नहीं तो हो सकता है कि अगले मौके के लिए 10 साल और इंतजार करना पड़ जाए। दाव सच में बहुत ऊंचे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना तैयारी के लिए, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए।